भव्यात्माओं, कोरोना की महामारी ने त्राही त्राही मचा रखी है और वैज्ञानिकों की, डॉक्टर्स की भविष्यवाणी के अनुसार कोरोना का तीसरा स्ट्रेन भी भारत देश के अंदर प्रवेश कर रहा है और कहा गया कि ये वर्तमान के कोरोना से 15 गुना ज़्यादा भयावह हो सकता है। खैर जो भी है, लेकिन पहले कोरोना आया पिछले साल, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी तो बहुत सारे लोग बच गए, मरण को प्राप्त नहीं हुए। दूसरा कोरोना आया, भयाक्रांत होकर के सब ने ढिलाई छोड़ी, इम्यूनिटी पावर और कमज़ोर हो गई, थोड़ी मृत्यु की दर बढ़ने लग गई। तीसरे कोरोना में आपको अपनी इम्यूनिटी पावर को कम नहीं होने देना है, क्योंकि पहले से आगाह कर दिया है लोगों ने, इसलिए आपको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। आप सोचिए, अपने शरीर के अंदर से ही ऑक्सीजन को जनरेट करना है। अर्थात आप एक कल्पना कीजिए कि जब आप सम्मेद शिखर के पहाड़ पर चढ़ते हैं, जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं आपका सांस फूलता है और बड़ी कठिनाई को महसूस करते हैं कि हम कैसे पारसनाथ टोंक तक पहुंचेंगे और हांफनी आती है, खूब सांस फूलता है, लेकिन हिम्मत करके पारसनाथ भगवान की टोंक पर पहुंच करके शक्ति संचित करने का भाव बनाते हैं। इसी प्रकार से आपको हिम्मत रखना है। जब आप जो 2 कदम नहीं चलते पैदल और 27 किलोमीटर की सम्मेद शिखर की वंदना करके असीम पुण्य का संचय कर सकते हैं, तो कभी जरा भी ऑक्सीजन कम होने लग जाए तो आप ऑक्सीजन को अपने शरीर से ही जनरेट करके पारसनाथ टोंक तक पहुंचने की एक बार कल्पना करें। और मैं तो कहूंगी आप सब लोग इसके अभ्यास के लिए नमोकार महामंत्र को श्वासोच्छ्वास में पढ़िए। एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोच्छ्वास, 9 बार नमोकार मंत्र में 27 श्वासोच्छ्वास, 108 बार नमोकार मंत्र की अगर माला फेर लेते हैं 300 श्वासोच्छ्वास हो जाते हैं। इससे अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। ऐसे कम से कम 9 बार जरूर नमोकार महामंत्र का स्मरण करें। पंच परमेष्ठी का प्रातः काल की मंगल बेला में ध्यान करें और ओम बीजाक्षर जो संपूर्ण 5 परमेष्ठियों की शक्ति का द्योतक अनंत शक्तिमान एकाक्षरी मंत्र है, उसको अपने ललाट में या हृदय में विराजमान करके और उसकी शक्ति को कल्पना से अपने अंदर प्रविष्ट होती हुई महसूस करें। कल भी मैंने आपको बताया था कि ओम के ध्यान के बाद आप घड़ी में 1 राउंड सेकंड की सुई का देखें और 1 राउंड लगाने में यदि आपकी 15 से 20 श्वास आती हैं तो समझो आपका ऑक्सीजन सही है, आपका श्वासोच्छ्वास एकदम सही चल रहा है। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए। ये श्वास लेने की सीधी सीधी प्रक्रिया है। जब उल्टी प्रक्रिया चलने लग जाती है तो समझो कि शरीर में वात पित्त कफ कहीं कोई ना कोई अनबैलेंस हुआ है। उसको ही सही करने के लिए तीनों समय आप नमोकार महामंत्र को 9 बार 27 श्वासोच्छ्वास में पढ़ करके अपने ऑक्सीजन को अपने शरीर से ही जनरेट कीजिए और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइएगा। और हो सके प्रातःकाल की मंगल बेला में सारे परिवार के लोग इकट्ठे होकर के और खूब प्रसन्नता के साथ तालियां बजाते हुए, एनर्जी चार्ज करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करें। इसको लाइनों को बोलें। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए
ओंकार मई दिव्य ध्वनि का नाद कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा और सबकी शांति के लिए हम शांति भक्ति का पाठ करते हैं। झल्लरी यंत्र की आवाज़ और शांति भक्ति के स्वर आपके घर में गुंजायमान हो। टीवी के वॉल्यूम को फुल कर लीजिएगा। भगवन सब जन तव पद युग की शरण प्रेम से नहीं आते, उसमें हेतु विविध दुखों से भरित घोर भववारिधि है। अति स्फुरित उग्र किरणों से व्याप्त किया भूमंडल है, ग्रीष्म ऋतु रविराग कराता इंदु किरण छाया जल में। रुद्र सर्प आसी विष डसने से विषाग्नि युक्त मानव जो, विद्या औषधि मंत्रित जल हवनादिक से विश्व शांति हो। वैसे तब चरणाम्बुज युग स्तोत्र पढ़े जो मनुज अहो, तनुनाशक सब विघ्न शीघ्र अति शांत हुए आश्चर्य अहो। तपे श्रेष्ठ कनिका चल की शोभा से अधिक कांति युक्त देव, तब पद प्रणमन करते जो पीड़ा उनकी क्षय हो स्वयं। उदित रवि की स्फुट किरणों से ताड़ित हो झट निकल भगे, जैसे नाना प्राणी लोचन तिथिहर रात्रि शीघ्र भगे। त्रिभुवन जन सब जीत विजय बन अति रौद्रात्मक मृत्यु रात, भव भव में संसारी जन के सन्मुख धावे अति विकराल। किस विधि कौन बचे जन इससे काल उग्र दावानल से, यदि तव पाद कमल की स्तुति नदी बुझावे नहीं उसे। लोकालोक निरंतर व्यापी ज्ञान मूर्तिमय शांति विभो, नाना रत्न जटित दंड रुचिर श्वेत छत्र त्रय हैं। तब चरणाम्बुज पूत गीत रव से छट रोग पलायित है, जैसे सिंह भयंकर गर्जन सुनवन हस्ती भगते हैं। दिव्य स्त्री द्रग सुंदर विपुला श्री मेरु के चूड़ामणि, तब भामंडल बाल दिवाकर द्वितीय सबको इष्ट अति। अव्यापाद अचिंत्य अतुल अनुपम शाश्वत जो सौख्य महान, तब चरणार बिंद युगल स्तुति से ही हो वह प्राप्त निधान। किरण प्रभायुत भास्कर भासित करता उदित न हो जब तक, पंकज वन नहीं खिलते निद्रा भार धारते हैं तब तक। भगवन तब चरण द्वय का हो नहीं प्रसादोदय जब तक, सभी जीव गण प्रायः करके महत पाप धारे तब शांति तक। जिन्हें सर शांत चित्त से शांत अर्थी बहु प्राणी गण, तब पादाम्बुज का आश्रय ले शांत हुए हैं पृथ्वी पर। तब पद युग की शांति अष्टक युत संस्तुति करते भक्ति से, मुझ भक्तिक पर दृष्टि प्रसन्न करो भगवन करुणा करके। चलो विश्व शांति कारक शांतिनाथ भगवान की जय।